जब यूनिवर्स ना आपसे बात कर रहा होता है तो ये 7 इशारे आपको ज़रूर देता है। क्या आपने भी कभी आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं और अचानक वही चीज़ आपके सामने आ जाए, या फिर कोई नंबर बार बार दिखाई दे, कोई इंसान अचानक आपकी ज़िंदगी में आ जाए, या आपका दिल बार बार आपको किसी एक रास्ते की ओर जाने के लिए कहे? तो क्या ये सिर्फ संयोग है, या फिर यूनिवर्स आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, कुछ कहने की कोशिश कर रहा है? आज के इस व्लॉग में ना हम आपसे ऐसे ही 7 संकेतों के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें लोग अक्सर यूनिवर्स के संकेत मानते हैं। लेकिन एक बात पहले ही कह दूं, हर घटना को चमत्कार या पक्का संकेत मानना ज़रूरी नहीं है। कई बार ये जो सिर्फ संयोग भी हो सकते हैं, इसलिए इन संकेतों को अपनी समझ और विवेक के साथ देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि यूनिवर्स हमें क्या इशारा देता है। पहला जो इशारा है, एक ही चीज़ का बार बार सामने आना। एक ही चीज़ हमारे बार बार सामने आ रही है। कभी आपने ध्यान दिया होगा कि आप किसी एक चीज़ के बारे में सोचते हैं और फिर वही चीज़ आपको बार बार दिखाई देने लगती है। क्या ऐसा हुआ है आपके साथ में कभी? मान लीजिए आप किसी नए काम के बारे में सोच रहे हैं और अचानक उसी काम से जुड़ी बातें आपको अलग अलग जगह सुनाई देने लगती हैं। आपको जगह जगह आप जाते हैं, किसी दोस्त की बात में वही विषय हो जुड़ जाता है, सोशल मीडिया में वही चीज़ दिख गई, और फिर किसी किताब या वीडियो में भी वही बात सामने आ गई। कई लोग इसे यूनिवर्स का संकेत मानते हैं, लेकिन मेरा जो मानना है कि ऐसे समय में हमें थोड़ा रुककर खुद से पूछना चाहिए कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है। क्या ये चीज़ मेरे लिए सच में है, या ये महत्वपूर्ण है मेरे लिए? क्योंकि कई बार हमारा दिमाग भी उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देने लगता है जिनके बारे में हम पहले से सोच रहे होते हैं। इसलिए संकेत मिले तो घबराइए नहीं, बस उसे महसूस कीजिए और सोचिए कि आपके भीतर क्या चल रहा है। फिर किसी फैसले पर जाइए। दूसरा इशारा है, बार बार एक जैसे नंबर दिखाई देना। कई लोग कहते हैं कि उन नंबरों में एक जैसे नंबर दिखाई देते हैं, बार बार वही नंबर दिखाई दे रहा होता है, जैसे 111, 222, 333 या 1111। कुछ लोग इन्हें स्पिरिचुअल साइंस मानते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो सबसे ज़रूरी बात नंबर से ज़्यादा ये है कि उस समय आपके मन में क्या है, क्या चल रहा था, आप किस बारे में सोच रहे थे, आप क्या बात सोचने की कोशिश कर रहे थे, तो किस फैसले को लेकर उलझन में थे। क्योंकि कभी कभी कोई संख्या हमें जवाब देने से ज़्यादा ना अपने अंदर झांकने का मौका देती है। उसमें कुछ ना कुछ गणित छिपा होता है। तो अगली बार जब कोई नंबर बार बार दिखाई दे तो सिर्फ उसका मतलब इंटरनेट पर मत खोजिए। कुछ पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए कि मुझे अभी अपनी ज़िंदगी में किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, किस चीज़ की मैं बार बार सोचती रहती हूँ, किस चीज़ को मैं बार बार सोच रहा हूँ। तीसरा इशारा है, अचानक कोई सही इंसान या सही बात सामने आ जाना। अचानक से कभी कभी हम किसी सवाल को लेकर बहुत परेशान होते हैं, हमें जवाब ही नहीं मिलता, हम कितनी ही कोशिश करते हैं, और अचानक कोई इंसान ऐसी बात कह देता है जो हमारे दिल को छू जाती है और हमें लगता है कि इसी जवाब का तो मैं
इंतज़ार कर रही थी, या कोई ऐसा वीडियो, किताब या बातचीत हमारे सामने आ जाती है जिसमें हमारे सवाल का जवाब मिल जाता है। हम कहते हैं कि यार मुझे अभी इसी बात को सुनने की ज़रूरत थी, मुझे यही सुनना ज़रूरी था कि मैं सामने आ गई ये बात। ऐसे पल बहुत ख़ास होते हैं वैसे उस इंसान के लिए। शायद ये यूनिवर्स का संकेत हो सकता है, या शायद ज़िंदगी हमें किसी व्यक्ति या अनुभव के माध्यम से कुछ सिखा रही हो, ये भी हो सकता है। इसलिए अपनी ज़िंदगी में आने वाले लोगों को ना हल्के में मत लीजिए। जो भी आपके साथ जुड़ता है, आपसे बात करता है, आपसे, हर व्यक्ति हमेशा रहने के लिए नहीं आता। कुछ लोग हमें प्यार सिखाने आते हैं, कुछ लोग सबक सिखाने आते हैं। तो हर कोई कुछ ना कुछ हमें सिखाने आता है, और जब कुछ लोग हमें खुद से मिलाने आते हैं तो कोई भी चीज़ बेमतलब नहीं होती हमारे साथ में। और चौथा जो इशारा है, वो दिल बार बार किसी दिशा में जाने को कहे। कभी ऐसा हुआ है कि आपका जो दिमाग है वो और कुछ कह रहा है कि नहीं ये नहीं करना चाहिए, और लेकिन आपका जो दिल है वो बार बार कुछ और कहता रहता है। दिमाग कहता है कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, मत करो मत करो, लेकिन अंदर से आवाज़ आती है कि एक बार कोशिश तो कर लेनी चाहिए। तो कई लोग इसे इंस्टीट्यूशन यानी अंदर की जो समझ कहते हैं, लेकिन यहाँ एक फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। डर को इंस्टीट्यूशन मत समझिए, और हर इच्छा को यूनिवर्स का संकेत मत मानिए। कभी कभी हमारा जो डर भी हमें रोकता है, इसलिए अपने दिल की आवाज़ सुनिए, लेकिन उसके साथ अपनी जो समझ को भी रखिए। संकेतों पर मत जाइए, क्योंकि सही रास्ता अक्सर वही होता है जहां दिल और दिमाग दोनों धीरे धीरे एक बात पर ही सहमत होने लगे। और पांचवा जो इशारा है, कुछ जो रास्ते होते हैं बार बार बंद होना, कुछ रास्ते हम बार बार बंद हो जाते हैं। हम जिंदगी में बहुत कुछ चाहते हैं, किसी रास्ते को बचाना चाहते हैं, किसी काम को में सफल होना चाहते हैं, तो किसी जगह हम जाना चाहते हैं, लेकिन बार बार कोशिश करने के बाद भी हम जा नहीं पाते हैं, वो हमें रास्ता ही नहीं मिलता वहाँ का। हम सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों अड़चनें क्यों आ रही हैं मेरे साथ में, लेकिन शायद हर बंद दरवाज़ा सज़ा नहीं होता। कभी कभी जो बंद दरवाज़ा हमें किसी ऐसे रास्ते से बचा रहा होता है जिसके बारे में हमें अभी कुछ पता ही नहीं। कभी ज़िंदगी में हमें कभी हमें जो ज़िंदगी है ना वो नहीं देती जो हम चाहते हैं, वो देती है जो भगवान चाहते हैं। हमें कुछ बेहतर बनाने की कोशिश करती है ज़िंदगी। इसलिए अगर कोई चीज़ बार बार आपकी ज़िंदगी से निकल रही है तो हर बार उसे पकड़ कर रखने की कोशिश मत करो, उसे जाने दो। कभी कभी छोड़ देना भी ज़रूरी होता है। जो आपका है उसे ज़बरदस्ती पकड़ कर रखने की ज़रूरत नहीं है, और जो आपका नहीं है वो आपको कभी नहीं मिलेगा। छठा इशारा है, किसी चीज़ को लेकर अचानक अंदर से शांति महसूस होना। ये संकेत मुझे सबसे खूबसूरत लगता है, क्योंकि ज़िंदगी में कई बार ना हमारे पास सारे जवाब नहीं होते। किसी फैसले को लेकर मन शांत हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है हमारे साथ में। कल तक जिस बात को लेकर हम बहुत परेशान थे ना, उस बात को लेकर आज उसी बात को लेकर ना अंदर से लगता है कि जो होगा अच्छा होगा, और जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है। यही शांति है, बहुत बड़ी चीज़ है।
आपके साथ भी कभी कभी ऐसा होता होगा, क्योंकि हर बार हमें अपने सवालों का जवाब शब्दों में नहीं मिलता। कभी कभी जो जवाब है ना, हमें सुकून के रूप में भी मिलते हैं। अगर किसी फैसले के बाद आपका मन शांत है, आप खुद से ईमानदार हैं और आपको लगता है कि आपने अपनी तरफ से सही कोशिश की है, तो शायद परिणाम को छोड़ देना चाहिए, शांत हो जाना चाहिए। हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, भगवान पर छोड़ दीजिए। कुछ चीज़ें समय पर छोड़ देना भी ज़िंदगी जीने का एक हिस्सा हो सकता है। समय पर छोड़ दीजिए, समय आने पर वो चीज़ें पूरी हो जाएंगी। और सातवां जो इशारा है, जो लास्ट वाला, पुरानी ज़िंदगी से निकलकर नया रास्ता खुलना। और आखिरी संकेत, ये 7वां जो इशारा है, जब आपकी ज़िंदगी में अचानक बदलाव आने लगते हैं ना, तो पुरानी सोच बदलने लगती है। कुछ रिश्ते पीछे छूट जाते हैं और जो कुछ आदतें छूट जाती हैं, तुम्हारी जो पुरानी आदतें होती हैं, आप में चेंज आने लगता है, आपको खुद में बदलाव महसूस होने लगता है। और सबसे जो बड़ी बात है वो है कि अब आपको वही चीज़ें खुश नहीं करती जो पहले करती थी। अब आपको महसूस होने लगता है कि मुझे अब कुछ और नहीं चाहिए। यही वो समय होता है जब इंसान अंदर से ग्रो करता है। कई लोग इसे यूनिवर्स का नया चैप्टर कहते हैं, लेकिन मैं इसे ज़िंदगी का एक खूबसूरत बदलाव बोलूँगी। क्योंकि कभी कभी ज़िंदगी हमें बदलने के लिए मजबूर नहीं करती, वो हमें इतना दिखा देती है कि अब तुम पहले वाले इंसान नहीं रहे। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, यूनिवर्स के इशारे। तो दोस्तों, अगर आपकी ज़िंदगी में भी इनमें से कुछ संकेत बार बार दिखाई दे रहे हैं कुछ, तो वो तुरंत कोई बड़ा फैसला मत लीजिए, बस रुकिए और अपने मन को सुनिए। पहले अपनी परिस्थितियों को समझिए, उसके बाद सबसे जो ज़रूरी है, अपने विवेक पर भरोसा रखिए। क्योंकि जो यूनिवर्स संकेत देना चाहता है आपको, लेकिन ज़िंदगी हमें हर दिन कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं? अगर अच्छे लगते हैं प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।